तो तमाम बातें यहां पर बनी हुई हैं, सबकी निगाह यहां पर बनी हुई है। आज 8 बजे से यह तय होगा कि आखिर 4 राज्यों के विधानसभा परिणाम क्या कुछ कहते हैं। मिजोरम, जिनके मतों की गणना बाद में होगी, वहां पर भी कांग्रेस के दावे हैं, लेकिन वो ये 4 राज्य हैं जो अपना एक नया अंदाज, नया वो देखेंगे। और इसके साथ साथ तमाम बातें भी हैं, लेकिन कुछ और भी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हम सीधे चलेंगे मालवा में। मालवा एक ऐसा इलाका जहां पर प्रतिष्ठा सबकी दांव पर लगी हुई है। सुदेश तिवारी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं अपने साथियों के साथ। सुदेश, क्या कहता है मालवा की स्थिति? और आपके पास जो फौज है संवाददाताओं की जो पल पर नजर रहेगी, जरा सबसे बात करके बताइए, चेहरे खिले हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले मनोज जी बताएं, अगर चर्चा करें तो 66 सीटों में से जो मालवा की स्थिति है, जिसमें से 21 सीटें कांग्रेस के पास हैं, अभी 42 बीजेपी के पास हैं। तो इस बार मालवा निमाड़ की अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस का दावा है कि वो जीतेंगे। और हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर की 9 विधानसभाओं पर अलग अलग हमारे संवाददाता तैनात हैं और सभी ने अलग अलग नेताओं से चर्चा करी। मनोज खंडेकर जी, आप महू में की जिम्मेदारी है आपके पास, सबसे चर्चित सीट है, किस तरह की स्थिति है वहां पर? देखिए, काफी क्लोज मुकाबला माना जा रहा है कि काफी टफ फाइट है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह का मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी राहत महसूस कर रही है कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा। विजय गुंजाल, 2 नंबर विधानसभा एक तरफा मानी जा रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 नंबर विधानसभा में हमेशा बीजेपी का वर्चस्व है पिछली 2 बार से, और इस बार भी लोगों का यही कहना है कि बीजेपी वहां पे आ सकती है। दीपक करदम, आपके पास विधानसभा 5 नंबर और राऊ, जहां जीतू ही जीतेगा, पटवारी जीते या जिराती? बिल्कुल, राऊ और विधानसभा 5 की बात करें, दोनों ही जगह भाजपा के विधायक हैं और दोनों जगह ही बिल्कुल टसल का मामला देखा जा रहा है। लेकिन राऊ में हम देखें कि जो भी जीतेगा तो जीतेगा जीतू, क्योंकि दोनों का नाम ही जीतू है। बिल्कुल। प्रमोद जी, 3 नंबर विधानसभा उषा ठाकुर है यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी है कि कांग्रेस यहाँ 3 बार जीत दर्ज करा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी हद तक छीनना चाहती है, इसलिए भी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों पार्टियों के लिए बना हुआ है। अभिषेक, देपालपुर और सांवेर आप देख रहे हैं, अगर बात करें देपालपुर और सांवेर की, तो दोनों में कांग्रेस भारी पहले रही थी, अब किस तरह की स्थिति? देखिए, देपालपुर की तासीर अब तक ये रही है कि हर विधानसभा चुनाव में वहां पर लोगों ने प्रत्याशियों को बदला, यानी परिवर्तन की बयार है। लेकिन इस बार ये देखना खास होगा कि क्या कांग्रेस इस भ्रम को तोड़ पाती है या फिर इतिहास वापस दोहराएगा जो अब तक वहां पर चल रहा है। और रही बात सांवेर की, तो सांवेर निश्चित तौर पर अब तक कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है और इस बार भी वहां पर कांग्रेस के पक्ष में ही एक तरह से माहौल बना नजर आ रहा है। लेकिन किसी भी तरह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने भी वहां पर गुटबाजी की तमाम तरीके जो वहां पर बन रहे थे उन्हें दरकिनार किया, तो वहां पर भी काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। मनोज जी, बताना चाहूंगा, इंदौर की 1 नंबर विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के बागी, जिनका केक चुनाव चिन्ह था और केक कटा है, इस तरह की बात लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। कमलेश खंडेलवाल, इंदौर की भारतीय जनता पार्टी जो 1 नंबर विधानसभा है, वहां पर भाजपा को कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ मिल सकता है। और इंदौर की 4 नंबर विधानसभा, जहां पर बुजुर्ग नेता सुरेश मुंडा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वहां भी काफी रोचक मुकाबला है। साथ ही अगर मालवा की बात करें तो रंजना बघेल की सीट उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और इंदौर की 5 नंबर विधानसभा में महेंद्र हाडिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस के पंकज संघवी उनसे मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस व्यवस्था काफी माकूल की गई है और अभी कुछ देर बाद ही स्ट्रांग रूम खुलेंगे और सभी प्रत्याशियों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो सुरेश, आप अपनी टीम के साथ, आप अपनी फौज के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाते रखिए और जैसे ही ईवीएम मशीन का बटन दबता है, आप हमें बताइए कि कौन आगे है, कौन पीछे है। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, सुदेश की आखिर क्या स्थिति है और क्या स्थिति बनी हुई है, इन स्थितियों के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर किस पार्टी की क्या स्थिति है। लेकिन हर किसी की नजर इस बात पर बनी हुई है और यकीन मानिए कि आज राजनेताओं को नींद नहीं आई है, सोने की कोशिश बहुत की है। किसी ने बहाने के जरिए कोई फिल्म देखी है, तो कोई लगातार अपने दोस्त यारों के साथ गप मारता रहा है कि नींद नहीं आएगी तो क्या किया जाएगा। और सुबह सूरज की पहली किरण खिलते ही साथ बेचैनी के साथ तैयार हुए और तैयार होने के बाद पहुंच गए सीधे वहां पर जो कि मतगणना स्थल है और वहां पर नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने भी ऐसी व्यवस्था की है, वेब कैम लगाए गए हैं, तमाम लोगों को भी आमंत्रित किया है कि आप अपने जनप्रतिनिधि को भेजिए, उस पर नजर रखिए
लीजिए और आपके सामने ही ये होगा। आप देखिए कि किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन ये डाक मतपत्र पोस्टल इस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी की आशंका जताई जाती है इन्हीं के जरिए। चुनाव आयोग ने वो भी व्यवस्था कर दी है। चुनाव आयोग की तारीफ करना चाहिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत साफ सुथरा चुनाव किया गया है, अगर कुछ छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए। और इस बार अगर कोई राजनीतिक पार्टी हार जाती है, तब भी क्या वो आरोप लगाएगी कि जो कुछ हुआ गलत हुआ और गलत तरीके से चुनाव जीता गया? पहले लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में 12 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो ये बताने की कोशिश की गई थी कि आखिर वहां पर गलत हुआ है। लेकिन क्या अब भी ऐसा होगा? लगातार मतदान बढ़ता जा रहा है, हम आपको बता दें। और मतदान अगर बढ़ता जा रहा है तो ये भी स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि आखिर वोट किसकी बनेगी, सरकार वहां पर किसकी बनेगी। तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के जरिए भोपाल हम क्या चल सकते हैं? भोपाल हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम ग्वालियर चलेंगे। ग्वालियर में हमारे संवाददाता सत्येंद्र वहां पर बने हुए हैं। वहां पर तस्वीर हम देख सकते हैं, चर्चा हम कर सकते हैं। ये तमाम परिस्थितियां बनी हुई है। ग्वालियर की क्या स्थिति है? हम सीधे चलेंगे अपने संभाग के पास और अपने उन लोगों के पास, उन साथियों के पास जो बताने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर में हम विक्रम के पास चलेंगे। विक्रम, क्या कहती है स्थिति संभाग के हिसाब से? आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को कि जब मतगणना होगी तो क्या नतीजे आएंगे। विक्रम अपने साथियों के संपर्क में है, फोन के जरिए संपर्क में है, वो पल पल पर नजर रखेंगे। क्या स्थिति है अगर पूरी 34 सीटों की स्थिति देखी जाए तो? क्या कहता है ग्वालियर चंबल संभाग? ग्वालियर चंबल संभाग ज्योतिरादित्य का वो गढ़, जहाँ देखा जाए तो जो ज्योतिरादित्य प्रभाव है सबसे ज्यादा यही दिखना चाहिए जी। जो चेहरा